जो बच्चे युवा हैं, किशोरावस्था में और किशोरावस्था से युवावस्था में जा रहे हैं, चाहे बेटे चाहे बेटियां, वो ध्यान रखें जरूर मेडिटेशन किया करो। उनको कम से कम 10-15 मिनट की मेडिटेशन 2 टाइम की चाहिए ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है जब, और दूसरा जैसे आप वॉशरूम में नहाने जाते हो, वहां भी बिल्कुल निवस्त्र नहीं नहाना आपने, चाहे अपने वॉशरूम में नहा रहे हैं, आप कहीं भी नहा रहे हैं, बिल्कुल निवस्त्र कभी भी मत नहाया करो। इनके भी कई जगह वर्णन मिलते हैं, वर्ण देवता है, जल देवता है, तो बड़ा कुछ है इसमें कंसेप्ट। तो कृपया करके बिल्कुल निवस्त्र कभी भी नहीं नहाएं। और किसी के घर में ऐसी समस्या आ गई तो याद रखना, ये समस्या ज्यादातर वहीं आती है जहां पे युवा बच्चे और बच्चियां होंगी, क्योंकि वहां ये नेगेटिव एनर्जीज हवा में फैली रहती हैं और ऑटोमेटिकली भी कई बार अट्रैक्ट हो जाती हैं वो चीजें। इसलिए हमेशा पॉजिटिवनेस के लिए कहा गया है कि मेडिटेशन करें, तो हमारे बच्चों का और ऑरा बढ़ेगा, आभा मंडल बढ़ेगा, तो ये चीजें अपने आप ही दूर दूर गिर जाएंगी, टच नहीं कर सकती। इसलिए बच्चों को मोबाइल के साथ साथ मेडिटेशन बहुत जरूरी है, तब ये चीजें होती हैं। और ऐसा हो गया कभी तो क्या होता है कि उस बच्चे को या तो दिव्य स्थान पे ले जाना शुरू कर दो। इलाज का तरीका क्या है कि दिव्य स्थान पे ले जाना शुरू कर दो, हरिद्वार में स्नान करा दो। देखना इन चीजों से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जब बाहर की काया शुद्ध होने लगेगी तो अंतर मन भी धीरे धीरे सत्संग में जाके, कथाओं में जाके, ये नहीं सोचना कि मेरा बेटा बड़ा पढ़ने वाला है, बच्ची पढ़ने वाली, तो इसको श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनानी, इसको किसी संत का सत्संग नहीं सुनाना। अरे भाई, जब आपका बच्चा उल्टी सीधी मूवी तो देख सकता है मोबाइल पे या टीवी पे, तो उसे कभी किसी की कथा तो सुना के देखो। श्री कृष्णा की सुनाओ, श्री राम की सुनाओ, कोई और धर्म शास्त्र का ज्ञान दो। और सब अपने बच्चों को जरूर, अगर आश्रम में होगी यहाँ, नहीं तो कहीं भी स्थान से आप श्री गीता जी जरूर खरीदें, गीता जी जरूर खरीदें और अपने घर में रखें और अपने बच्चों को जरूर पढ़ने को दें, खुद भी पढ़ें। रोज 1-2 श्लोक पढ़ते रहे, हिंदी वाली लेनी ताकि हिंदी में अर्थ भी आपको पता चल जाए। और जिसके अंदर गीता ज्ञान चला जाएगा उसके पास भी ये चीजें नहीं टच करती। अब मैं इतने दावे के साथ क्यों कहता हूं, देखो मैंने कोई तावीज नहीं पहना है, नहीं पहना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो तावीज तो बाह्य प्रोटेक्शन करेंगे, थोड़े टाइम के लिए करेंगे, असली तावीज तो हरि नाम है जो अंदर है। अगर वो आपके अंदर एक बार जागृत हो गया तो आपकी तरफ कोई भी चीजें काम ही नहीं करेंगे। इससे सबसे प्रार्थना है, जो मैंने बातें की उनको अपने चित्त में चिंतन करना है और उसको प्रैक्टिस करनी है उसकी। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप परफेक्ट बनेंगे आप, तब मजा है रात को यहाँ आने का। और आपका तो प्रभाव ऐसा होना चाहिए, जब आप किसी को आशीर्वाद दें तो उसका असर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि जा बेटा तेरा पेपर अच्छा हो, तो आप तभी ऐसी बात कह सकते हो जब आपकी कॉस्मिक एनर्जी, आपके पास कुछ दौलत होगी तो असर कर जाएगी वो चीज। सबके पास है शक्ति, ऐसा नहीं। शीश पे आशीष की छाया गनेरी, जब भी किसी को आशीष करोगे तो भाई तब ज्यादा असर करेगा जब आपके अंदर पॉजिटिवनेस होगी। पॉजिटिवनेस होगी तो शक्ति है, पॉजिटिवनेस से तो पावर है और असर हो जाएगा। क्यों सोचते हैं ऐसा कि भाई सिर पे हाथ रख दे, कई बार बोला जाता है कि हाथ रखने से कुछ नहीं होता, बोल देते हैं ना ऐसा। अरे तो वैज्ञानिक तथ्य है इसके पीछे। आप एक चीज बताओ, आप अपनी 2 उंगलियों को ऐसे जोड़ो देखो 1 मिनट के लिए, दूसरे के हाथ की तो फिर चर्चा करें, अपने हाथ की चर्चा करो पहले। ये जोड़ दे दोनों हाथ, जब आप ऐसे जोड़े रखोगे थोड़े से टाइम में आप नोट करोगे कि आपके यहाँ पे कुछ इकट्ठा हो गया आके, देखो महसूस हो रहा है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां को चल रहे हैं, मूवमेंट क्या हो गई, बाहर को नहीं निकल रहे हैं। अब बॉडी के अंदर ही जो एनर्जी थी वो बाहर नहीं गई, इसलिए ऐसे करके मेडिटेशन करते हैं। कंसेप्ट है इसके पीछे, ऐसा नहीं है। वो तो है कि हम बोल देंगे कि नहीं जी अभी सारे टेलीविजन बंद है, प्रोग्राम भी बंद है। अरे भाई आपके पास टेलीविजन नहीं और प्रोग्राम भी नहीं है, तब नहीं आपको दिख रहे हैं। किसी बात को एकदम से मान लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता जी, गंगा जल के छींटे देने से कुछ नहीं होता जी।
अरे भाई, गंगा जल के छींटे देने से नहीं होता कुछ, तो गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते 1000 वर्षों में भी? बताओ। मेडिकल साइंस फेल है भाई। ज्वाला जी में ज्योत आज भी जली हुई है। नहीं लगा पता सोर्स कहां से एलपीजी जोड़ी हुई है? हिमाचल वासियों ने, हिमाचल वालों ने जोड़ी है वो ज्योति। कौन सी पाइप बिछा दी जो भगवती मां की पाइप आज तक खत्म ही नहीं हो रही है? समझ गए? तो कुछ चीजें आदमी फिर उसको बोल देता है कि ये रहस्यमयी बातें हैं। हकीकत में रहस्यमयी नहीं है वो, उसका हमें ज्ञान ही। हम टीवी लगा देते हैं कि यहां बड़ा सा, क्या प्रोग्राम आ जाएगा फिर उससे? कभी नहीं आ सकता। अगर उसमें लाइट नहीं होगी तो टेलीविजन में हमें दिखेगा ही कुछ नहीं, चलेगा ही नहीं वो। अच्छा, लाइट जोड़ दी तो फिर क्या प्रोग्राम आ जाएगा? तब भी नहीं आएगा। सबको पता है इन सारी चीजों का। तब क्या होगा? हम बोलेंगे कि भाई हमें एयरटेल या किसी और कंपनी का पहले कनेक्शन चाहिए, है ना भाई जी? रिचार्ज भी करो और चार्ज भी करो, दो चीजें होती है कि नहीं? चार्ज रिचार्ज, वो भी कर दिया तो भी क्या आपके आ जाएगा प्रोग्राम? जब तक सैटेलाइट से प्रोग्राम नहीं चलाया जाता तब तक नहीं आ सकता। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स भगवान। भगवान की कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। हो गई भगवान की कृपा, लेकिन वो कृपा तब होगी जब हमने अपनी बॉडी को, समझ गए? बिजली पैदा करो ना बॉडी के अंदर, है उसे बॉडी के अंदर कंजर्व करो। ऐसे ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन में तीनों चीजें जुड़ जाती हैं, चार्ज, रिचार्ज और सैटेलाइट। तब हमें प्रोग्राम दिखना शुरू हो जाते हैं। जैसे इन बच्चों ने देखे कि नहीं बजरंगबली जी आगे जी, ऐसे नहीं कि झूठ में आए। ऐसे तो नहीं आपको लग रहा है कि स्वप्न हो रहा है इनको ना? ये नहीं है स्वप्न। स्वप्न तो रात को सोए हुए होते तो बैठे हुए हैं, समझ रहे? ये वो चीज है जो हमें नहीं दिख रही है नंगी आंखों से। और सच में ईश्वर के घर जाने के लिए क्या होता है कि आंखों बाजू देखना, विन कन्ने सुनना, विन जिब्बे बोलना, विन पैरे चलना, तब पहुंचते साईं के घर में। इस शरीर से पहुंचते तो दुनिया चली जाती। इस शरीर से तो आप सिर्फ संसारिक दिव्य स्थानों पे जा सकते हो, ईश्वर के पास नहीं।